हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ डीके सर, पेपर एनालिसिस पॉइंट से। और आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड पेपर का विश्लेषण, टॉपिक वाइज विश्लेषण। पिछले वर्षों में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। इसके लिए मैं आपके लिए 10 या 15 मिनट का एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। तो आप देखिए इसमें हम क्या जानेंगे आपके लिए आज। तो पिछले वर्षों के प्रश्नों का इकाईवार विश्लेषण, वो भी कैसे, टॉपिक वाइज एनालिसिस। इसमें आपका सेकंड पेपर है मैथमेटिक्स का। इसकी संपूर्ण रणनीति हम आज जानेंगे, क्या क्या पढ़े, कैसे पढ़े और कहाँ से पढ़े। दूसरा पेपर है आपका जीके का, जिसकी पूरी संपूर्ण रणनीति हम जानेंगे, क्या पढ़े, कैसे पढ़े और कहाँ से पढ़े। और तीसरा टॉपिक इस आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तैयारी के दौरान कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। चौथा टॉपिक हम जानेंगे सेल्फ मोटिवेशन कैसे होते हैं। पांचवा टॉपिक अपना आज का रहेगा प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपकी क्या रही थी। और छठा टॉपिक आपका रहेगा एग्ज़ाम कब हो सकता है, एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो चलो देखिए दोस्तों, पहला टॉपिक हम जानते हैं। अपना पहला टॉपिक में देखो, पेपर 2 है मैथमेटिक्स का। उसमें कौन से लेवल के क्वेश्चन आते हैं। पहले आपके आते हैं सेकेंडरी लेवल के, सीनियर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चन। एक आपके पास आता है ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन, एक आता है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन, एक आता है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड आईसीटी पेडालॉजी। पहले मनोविज्ञान भी इसमें आती थी, लेकिन अब मनोविज्ञान हटा दी गई है और मनोविज्ञान को किसमें जोड़ दिया गया, आपके फर्स्ट पेपर में जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो अब देखो आगे सीनियर सेकेंडरी लेवल, जो अपना 11th और 12th है। इसमें आपको कौन सी बुकें पढ़नी है। आपके पास एक तो SR सैनी की बुक होनी चाहिए, जो IIT के बच्चों के लिए आती है, लेकिन वो ज़्यादातर कंपटीशन वाले बच्चों के पास मिलती है। उसका भाग 2 आते हैं, एक तो भाग 1 आता है, एक भाग 2 आता है। आपके पास ओडा RBSC की बुक होनी चाहिए। यदि ये नहीं है तो आपको पास NCERT के एग्जाम्पलर नामक पुस्तक आती है, वो आपके पास होनी चाहिए। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास होने चाहिए। आप प्रीवियस ईयर चाहिए हो, किसी भी सीट जहाँ भी हो, आप किसी भी कोचिंग में हो, किसी भी सीट ले लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम होते हैं। इनके अलावा जो RPC के क्वेश्चन के अलावा आप यदि KVS, NVS, DSSB, UPGT, एस्टेट आदि के प्रीवियस क्वेश्चन भी आपके पास होंगे और उनको सोल्व करोगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होंगे। और ये यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सभी हमारे पेपर एनालिसिस पॉइंट पर जुड़ जाना। एनालिसिस पॉइंट अपना टेलीग्राम चैनल है, जुड़ जाना, जिसमें हम सभी क्वेश्चन आपको अवेलेबल कराएंगे। साथ ही इन क्वेश्चनों का उस पर हम वीडियो सॉल्यूशन भी करवाएंगे। अब देखो आगे क्या है अपना सीनियर सेकेंडरी लेवल है। उसमें पिछले ईयर में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका कुछ मैंने विश्लेषण किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब तक अपनी 6 एग्जाम हुई है फर्स्ट ग्रेड की, 6 एग्जाम हुई है। जिसमें अब देखो एलजेब्रा 12th का कौन सा एलजेब्रा का पार्ट है, जिसमें आपकी पहले प्रश्नावली आती है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में देखो 2022 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 5 क्वेश्चन आए थे, 2018 में 3 क्वेश्चन आए थे, 2015 में 3 आए थे, 2013 में 3 आए थे, 2011 में भी कितने आए थे, 3 आए थे। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, लेकिन ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन है जो अपनी 2022 में हटा दी गई थी। तो आपके पास अब अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही अपना टॉपिक बचा है, द्विघात समीकरण। उसमें से 2022 में अपने क्वेश्चन आया था 1, 2020 में 5 आए थे, 2018 में 5 थे, 2015 में 5 थे, 2013 में भी 3 थे और 2011 में भी 5 थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये पिछली लास्ट टाइम ही ऐड किया है अपने, पहले फर्स्ट ग्रेड में नहीं था, केवल सेकंड ग्रेड में था। लेकिन अब जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति है वो भी अपने ऐड कर दिया है। उसमें अपने लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था 1, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, जिसमें लास्ट टाइम अपने 2022 में क्वेश्चन आए थे 4, 2020 में आए थे 5, 2018 में आए थे 3, 2015 में आए थे 5, 2013 में आए थे 5 और 2011 में भी कितने आए थे, 5। सेट रिलेशन फंक्शन, इसमें से देखो 2022 में आए थे 5,
2020 में आए थे 6, 18 में कितने आए थे 8, 2015 में 5, 2013 में 3 और 2011 में 5 क्वेश्चन आए थे। टू डी में जो 2D के अंदर 2022 में 5 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 6 क्वेश्चन आए थे, 2018 में 12 क्वेश्चन आए थे, 2015 में 7 क्वेश्चन आए थे, 2013 में 6 आए थे और 2011 में भी 6 आए थे। 3D के अंदर 2022 में 5 आए थे, 2020 में 3 आए थे, 2018 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया 3D में, 2015 में 3 क्वेश्चन थे, 2013 में 2 थे और 2011 में भी 2 थे। कैलकुलस का जो पार्ट है अपना, जो समाकलन, अवकलन, जो क्षेत्रकलन, उसमें से 2022 में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2020 में 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2015 में देखो यहाँ से 17 क्वेश्चन आए थे और 2013 में यहाँ पर सिर्फ 22 क्वेश्चन आए थे, 2011 में कितने आए थे 19। वेक्टर अलजेब्रा 2022 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2020 में 5 क्वेश्चन थे, 2018 में 5 थे, 2015 में भी 2 थे और 2013 में 3 थे और 2011 में 2 थे। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, इसमें 2022 में कितने आए थे 5 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 6 क्वेश्चन आए थे, 2018 में 5 क्वेश्चन आए थे, 2005 में कितने क्वेश्चन आए थे 5, 2015 में 5 और 2013 में कितने आए थे 6 और 2011 में कितने आए थे अपने 5 क्वेश्चन। APGP अपने लास्ट टाइम ऐड की गई थी 2022 में, पहले नहीं थी। जिस लास्ट टाइम कितने क्वेश्चन आए थे यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे। PNC में 2022 में 1 क्वेश्चन आया था, 2020 में 2 और 2018 में PNC से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2015 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 2013 में 3 थे और 2011 में 2 थे। बाइनोमियल थ्योरम से 2022 में पिछली बार एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2018 में 4 आए थे, 2015 में 5 आए थे और 2013 में 2 और 2011 में 2 क्वेश्चन आए थे। अब देखो जो 12th का अपना देखा हमने, सीनियर सेकेंडरी लेवल का पूछा, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखो आपके सबसे इजी टॉपिक कौन सा रहेगा, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को आप आराम से करना, क्योंकि इनके थोड़ी बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन रेगुलरली RPSC पूछ रही है। दूसरी चीज़, आपको सेट रिलेशन फंक्शन बहुत ही बढ़िया तरीका से होना चाहिए, क्योंकि सेट रिलेशन फंक्शन से तथा कैलकुलस के पार्ट से कम 22 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, 22 से 25 क्वेश्चन। यदि सेट रिलेशन फंक्शन आपका सबसे बेस्ट होगा तो आप कैलकुलस का पार्ट बेस्ट कर सकते हो। जो अपना कैलकुलस का पार्ट है वो क्या कर सकते हो, बेस्ट कर सकते हो। तो इन 2 टॉपिकों पर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें और उन टॉपिकों पर ज़्यादा ध्यान रखें जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट किए गए हैं। इसके बाद हम देते हैं हम ग्रेजुएशन लेवल के। तो ग्रेजुएशन लेवल के लिए आपके पास क्या क्या उपलब्ध होना चाहिए। यदि आपने ग्रेजुएशन की थी, उस टाइम JPH पढ़ी थी, तो आप JPH पढ़ सकते हो। और यदि नवकार पर बुक्स, मैं तो नवकार पढ़ता हूँ, तो नवकार बुक्स है, मेरे नवकार भी पढ़ सकते हो आप, क्योंकि जो बुक पढ़ी है आपको उससे दोबारा पढ़ने में आपके लिए बहुत बेस्ट होता है BSc के दौरान। तो आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। दोनों बुकों में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसी कोचिंग की सीट हो जैसे IIM, कलाम, आधार क्लासेज या माथुर, यदि आपके पास नहीं है तो अपने टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है, वहाँ से ले सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी कोचिंगों की सेम होते हैं, आप निकाल सकते हो। इनके अलावा CUET, राजस्थान यूनिवर्सिटी MSc इंट्रेंस के जो URAT PG एग्ज़ाम होती है इंट्रेंस, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके पास होने चाहिए। यदि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तब तो आप इन क्वेश्चनों को भी सोल्व करोगे तो आपका ग्रेजुएशन लेवल बहुत ही मजबूत है। यदि ये क्वेश्चन नहीं है तो ये भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे। ये पोर्शन आपको ग्रेजुएशन लेवल के लिए उपलब्ध होना चाहिए आपके पास। अब देखो ग्रेजुएशन लेवल में पिछले साल कौन से बुक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो ये देखिए, एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा की आपकी 2 पुस्तकें चलती है, तो ग्रुप थ्योरी के नाम से, एक रिंग थ्योरी के नाम से। इन दोनों को मिला के 2022 में 10 क्वेश्चन आए थे, 2020 में भी कितने क्वेश्चन आए थे 10 क्वेश्चन, 2018 में भी कितने 10, 2015 में भी 10, केवल 2013 में
8 क्वेश्चन आए, बाकी 10 आ रहे हैं। तो इस पोर्शन को देखो, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से 10 क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहे हैं आपके। ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी दोनों में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 10 थ्योरी आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 2022 में 5 आए थे, 2020 में 5 आए थे, 2018 में 6 आए थे, 2015 में 5 आए थे, 2013 में 4 आए थे, 2011 में 5 आए थे। कैलकुलस में देखो 2022 में 12 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 6 क्वेश्चन आए थे, 2018 में 8 आए थे, 2015 में 8 आए थे, 2013 में 9 आए थे, 2011 में कितने आए थे? 7 आए थे। डिफरेंशियल इक्वेशन आगे 2 बुकें चलती है, एक तो ओडी और एक पीडी। ओडी अवकलन समीकरण, एक पीडी आंशिक अवकलन समीकरण। इन दोनों को मिला के देखो 8 क्वेश्चन आए थे 2022 में, और 2020 में 10 क्वेश्चन आए थे, 2018 में कितने आए थे? 7, 2015 में भी 10 आए थे, 2013 में 9 आए थे, और 2011 में भी 10 आए थे। वेक्टर कैलकुलस में 2022 में आपके पूछे गए थे 4 क्वेश्चन, 2020 में 5, 2018 में 4, 2015 में 5, 2013 में 5, और 2011 में भी 5 पूछे गए थे। 3D देखो, 3D ज्योमेट्री में लास्ट टाइम 9 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। कितने क्वेश्चन? 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2020 में 2 ही पूछे गए थे, 2018 में 5 पूछे गए थे, 2015 में 2, और 2013 में 3, और 2011 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में देखो, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में 2022 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 20, 18, 15 और 13, और 2011 में 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। रिलेशन एनालिसिस अब फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक में नहीं है। जो आपकी रियल एनालिसिस है वो आपकी फर्स्ट ग्रेड टॉपिक से अब हटा दी गई थी। पहले क्वेश्चन पूछे गए थे 4, 3, 1 और 3, लेकिन अब 2022 में इसे हटा दिया गया आपके, और वही सिलेबस आया है आपकी दोबारा। तो ये टॉपिक आपकी इस बार भी नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, देखो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए आपके पास जेपी की बुकें होनी चाहिए या नौकार की। केवल इनके आप सॉलिड एग्जाम्पल देख लोगे ना, उससे ही आपका काम बन जाएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो तो आपके पास होंगे, नहीं होंगे तो हम अपने करवा रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर। देखो पहले क्या था, पहले सिलेबस फिक्स था। 60 और 10 और 20 क्वेश्चन आते थे, यानी 10 क्वेश्चन पेज के आते थे। लेकिन लास्ट ईयर ये जो हटा दिया आपके, ये जो सिलेबस का जो पैटर्न चेंज कर दिया गया था, जिसमें ये हटा दी गई थी मान्यता, जो फिक्स क्वेश्चन थे उनके वो हटा दी गई थी। उसके बाद 2022 में आपके पीजी से 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले तो 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन 2022 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए जो लीनियर अलजेब्रा से पिछले साल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 2022 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 में 2 पूछे गए थे, बाकी तो एक दो पूछे गए हैं। लेकिन 2000 लास्ट ईयर में देखो मैट्रिक्स स्पेस से 2 क्वेश्चन आए थे, बाकी पिछली बार पूछे हुए नहीं गए। कुछ 2015 में पूछा था एक, और 2011 में एक पूछा था। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन में कितना पूछे गए? 2022 में 1 क्वेश्चन आया था, एक ही आ रहा है पिछले से एग्जामों में भी। स्पेशल फंक्शन में 2022 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2020 में 1, 2018 में 2 पूछे गए थे, 2015 में 1, 2013 में 1, और 2011 में भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था। डिफरेंशियल जो ज्योमेट्री है उसमें 2022 में 1 पूछा गया था, 2020 में 2 पूछे गए थे, 2018 में 1, 2015 में 1, 2013 में 1, और 2011 में भी 1। टेंसर देखो पिछली बार 3 क्वेश्चन आए थे टेंसर से, और 2020 में 1 भी नहीं पूछा गया, बाकी एक पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में 18, 15, 13 और 11 में। एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस में पिछली बार 6 क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में, 2020 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2018 में 2 आए थे, 2015 में 2 आए थे, 2013 में 2 आए थे, और 2011 में भी 2 आए थे। LPP जो ऑप्टिमाइजेशन आपकी टेक्निक है उसमें कितने क्वेश्चन आए थे? 2022 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2020 में 1 आया था, 18 में 1 आया था, 15 में 2, 13 में 2, और 11 में भी 2 क्वेश्चन आया था। हमने अब देखो टॉपिक वाइज बुक वाइज हमने ये देख लिया,
सेकेंडरी लेवल का टॉपिक वाइज देख लिया, ग्रेजुएशन लेवल बुक वाइज हमने देख लिया कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। पीजी का हमने देख लिया। अब देखो हम देखते हैं अब तक के पेपरों में कौन से लेवल से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले तो ये सिस्टम था ही 60 60 10 और 20 का। 20 से पहले देखो 20 से पहले एग्जामों में 60 60 और 10 का था। 60 सीनियर सेकेंड लेवल के आते थे, 60 ग्रेजुएशन के आते थे, 10 पीजी के आते थे और आपके 20 टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी के आते थे। ठीक है, लेकिन 2022 में ये पैटर्न चेंज हो गया। 2022 में देखो सीनियर सेकेंड लेवल से पीजी के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर होता है उसमें 39 क्वेश्चन पूछे गए थे। ग्रेजुएशन में 55 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। पोस्ट ग्रेजुएशन से देखो 35 क्वेश्चन आए थे पिछली बार। तो अब वो रेशो आप जिस हिसाब से पढ़ो, जैसे आप 11th 12th पढ़ते हो, ग्रेजुएशन पढ़ते हो, पीजी को छोड़ देते हो, तो ऐसा नहीं करना है। अब आपको देखो पैटर्न चेंज हो गया तो आपको ये सभी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, लेकिन ये टास्क बेस पढ़नी पड़ेगी आपको। इन चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको एक निश्चित शेड्यूल बनाना होगा, तब जाके इतना बड़ा सिलेबस कवर होगा आपसे। कम से कम 1 साल का वक्त लग ही जाता है मैथ के लिए। और पी साइकोलॉजी से पिछली बार 21 क्वेश्चन आए थे। ठीक है दोस्तों, अब देखो फर्स्ट पेपर का देखते हैं हम। फर्स्ट पेपर देखो हमारा जीके है। जीके में आपको जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इसके लिए आपको कलाम के नोट्स पढ़ सकते हो जो गंगाधर जी डाका सर के हैं, उनसे आप पढ़ सकते हो। बहुत ही लाइन टू लाइन बेस्ट क्वेश्चन आपको नोट्स बनाए इनके, कोई फालतू में नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है। फिक्स क्वेश्चन बनाए, फिक्स लाइन टू लाइन टॉपिक का विश्लेषण किया इन्होंने। बहुत ही शानदार टीचर है और इनके नोट्स भी बहुत ही अच्छे हैं। लास्ट टाइम हिस्ट्री ऑफ राजस्थान से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। आर्ट्स एंड कल्चर, जो आर्ट्स एंड कल्चर के आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ सकते हो। यदि वो नहीं पढ़ते हो तो आप पवन भावरिया सर की बुक आती है नाथ पब्लिकेशन की, क्वेश्चन बैंक आती है, वो पढ़ लो तो उससे आपके क्वेश्चन सभी उनसे पढ़ जाएंगे। ज़्यादा नहीं आते कल्चर के, लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री देखो, इंडियन हिस्ट्री से इंडियन हिस्ट्री की आप केवल नाथ पब्लिकेशन की बुक ले आना, पवन सर की आती है। लास्ट टाइम उसमें से 5 क्वेश्चन आए थे आपके। राजस्थान ज्योग्राफी, देखो राजस्थान ज्योग्राफी है वो आप यदि विजय शाह सर से पढ़ सकते हो, उनके नोट्स है आपके पास तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छा टॉपिक वाइज विश्लेषण किया हुआ है। कलाम के नोट्स पहले कलाम में पढ़ाते थे, तो इनके नोट्स मैंने ग्रुप में डाले हैं अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप पे, वहाँ से आप ले सकते हो, 2 कॉपी निकाल सकते हो वहाँ से। और राजीव जो बगदिया सर है आपके, उनके नोट्स भी यदि कलाम के लेते हो आप, प्रोफेसर है ये भी, जो काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, काफ़ी अनुभवी टीचर है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट टाइम यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप देखो आगे इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के लिए आप कलाम के नोट्स हैं, जो आपके खान सर हैं उनके नोट्स, खान सर के नोट्स वो पढ़ लीजिए। देखो मैंने तो कभी मैं तो ऑफलाइन की थी कलाम से, बाकी बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने कभी भी ऑफलाइन नहीं किए जीके के, सिर्फ नोट्स पढ़े हैं और क्वेश्चन बैंक निकालिए, उसी से आपका पेपर हो जाता है। नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है क्वेश्चन बैंक, वो ले आना। लास्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन कितने पूछे थे? 5। देखो शॉर्ट और कम से कम मैटर आपके पास होना चाहिए, ये नोट्स होने चाहिए। नोट्स है तो आप इनको खुद लिखोगे पहले, वो आपका हैंड राइटिंग नोट्स होने चाहिए, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे नोट्सों में ये चीज़ नहीं है। और वो कब पता चलेगी आपकी? जब नाथ पब्लिकेशन की आप बुक या किसी भी जो क्वेश्चन बैंक है उससे निकालोगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है? इसीलिए नहीं आ रहा है कि उस क्वेश्चन का आपके पास कभी मैटर फटा ही नहीं, तो उस चीज़ों को आप ऐड भी कर सको, जगह छोड़ छोड़ के बनाना थोड़ी। और लास्ट टाइम जो आप जो शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, उन्हीं क्वेश्चनों का बनाए जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, और आपको जब आप क्वेश्चन निकालते हो तो उसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, उन्हीं क्वेश्चनों का आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। जनरल साइंस, जो 9th 10th के एनसीईआरटी है वो आप ले सकते हो। एनसीईआरटी के अलावा जनरल साइंस में जो 9th 10th के वो बहुत है, यहाँ से अलावा इनसे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। लास्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे थे। जनरल मैथ आप एसएससी कोई भी बुक लिए, एसएससी की बुक आती है वो ले आए, लास्ट टाइम यहाँ से उससे कवर कर सकते हो।
या आप यूट्यूब पर जो उत्कर्ष की क्लासें हैं वो पढ़ सकते हो, या जो कलाम की क्लासें हैं कुछ वो भी ले सकते हो आप। तो उससे आप कवर कर सकते हो जनरल मैथ। उसमें लास्ट टाइम आपको 8 क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल मैथ से। इंग्लिश इंग्लिश आप एसएससी बुक ले सकते हो। जैसे मैं फर्स्ट ग्रेड कर रहा हूँ तो मैं नीतू सिंह की बुक पढ़ रहा हूँ। बाकी आप किसी की पढ़ सकते हो, आपको जो समझ में आए उस चीज़ की उसकी आप बुक पढ़ सकते हो। लास्ट टाइम ऐसे 5 क्वेश्चन आते हैं। ये एजुकेशनल मैनेजमेंट है, सबसे इजी टॉपिक आपके यही पढ़ता है। नंबर लाने के लिए सबसे इजी साधन कौन सा है? ये। इनके लिए आप एस यादव कलाम की जो बुक आती है वो ले आना शॉर्ट। उनकी उसी इन्हीं की क्वेश्चन बैंक भी आ चुकी है उसके साथ। उस बुक की क्वेश्चन बैंक आती है इनकी बुक के साथ ही, कलाम के साथ। वो ले आए, बहुत है वो 100% है। उसको कवर कर बहुत ही शानदार तरीके से कवर करना है और बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया है एस यादव सर ने। लास्ट टाइम यहाँ से 10 क्वेश्चन आए थे। पी साइकोलॉजी सबसे, आप देखो ये फर्स्ट पेपर में जोड़ दिया गया है, शायद अब वहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड या आईसीटी भी आ सकते हैं। अब क्या आएगा इन्हें, ये आप किसी भी पढ़ सकते हो जिससे आप समझ में आए। जैसे धीर सिंह दबाई, विवेक पारिक या अशोक पारिक, सब अच्छा बेस्ट करवाते हैं। सबसे ज़्यादा बेटर तो ये रहता है कि आप खुद के नोट्स किसी भी सर के वो पढ़ो और क्वेश्चन निकालो। करंट अफेयर के लिए आप कॉस्मोस की बुक ले सकते हो, कलाम की बुक आती है वो ले सकते हो। इन दोनों के अलावा एक करंट अफेयर्स के लिए आप यूट्यूब पर डेली क्लास कभी मत देखना, वो टाइम ख़राब होता है वहाँ पर। उस टाइम ख़राब के अलावा और कुछ नहीं है वहाँ पर। आप बुक से आराम से कवर कर सकते हो। वो 15 मिनट पढ़ाते हैं, 15 मिनट स्टेटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, 15 मिनट कुछ और पढ़ाते हैं। उस चक्कर में आपके 1 घंटा ख़राब हो जाता है उस चीज़ में। आपको सिर्फ करंट के क्वेश्चन देखने हैं और करंट के लिए बुकें बहुत ही अच्छी आती है, दोनों बुक अच्छी हैं। और यहाँ से लास्ट टाइम 12 क्वेश्चन आए थे। अब देखो तैयारी करते तो टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो तैयारी शुरू करने के बाद मोटिवेशन वाले वीडियो और रणनीति बनाने वाले वीडियो कम से कम देखें, एक भी नहीं देखें। मैं तो ये मानता हूँ सोशल मीडिया से दूरी हो जाना चाहिए आपको। जो रणनीति बनाते हैं उनका तो काम है रणनीति बनाना, तो आपको रणनीति बनाना, आप खुद अपनी रणनीति बनाओगे ना तभी बेस्ट रहेगा। किसी की रणनीति से आप नहीं चल सकते। 2 दिन चलोगे, तीसरे दिन वो के वो रह जाएंगे। तो खुद की रणनीति बनाओ, मोटिवेशन आप खुद से हो। खुद देखो कि आप टेस्ट दोगे तो आप खुद देखो कि आपसे ऊपर कितने आ रहे हैं, मोटिवेशन ऑटोमेटिक हो जाएंगे। उस बंदे से मत रखो, किसी अदर से मत सुनो, खुद बनाओ। और उस टारगेट को बनाओ कि आज इस बंदे की फर्स्ट रैंक आई है तो कल अपनी इस टॉप 10 में तो होनी चाहिए। तो ये मोटिवेशन का ही काम होता है। एक एग्ज़ाम डेट कब होगी, सीट बढ़ेगी, सिलेबस चेंज होगा, एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, टेलीग्राम प्रैक्टिस करनी है तो हमारी टेलीग्राम की यूज। इन चीज़ों से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। सीट बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी, आपको एक सीट से मतलब है और किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। एग्ज़ाम जब पास आ गई तो बोलेंगे कि फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम कैंसिल हो गई। आज फर्स्ट ईयर की इतनी सीटें बढ़ गई तो बढ़ने दो, बढ़ेगी तो आपके फ़ायदा है, नहीं भी बढ़ेगी तो आपके फ़ायदा है। एक आपको एक सीट से मतलब है। टेलीग्राम क्यूज अलग अलग चैनल वाले आएंगे, हम उस टॉपिक की करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। टेलीग्राम केवल उन्हीं चीज़ों को जोड़ो जो आपको 100% मैटर दे। कम से कम ग्रुप होने चाहिए जहाँ से आपको पूरा मैटर मिल रहा है, बस वो बहुत है आपके पास। अलग अलग ग्रुपों में भागने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी ग्रुप में जुड़ोगे, जैसे हमारा टेलीग्राम, उसमें जुड़ोगे, आप जो बोलोगे फर्स्ट क्लास से संबंधित आपको वहीं उपलब्ध करा दिया जाएगा। उससे अलावा आपको कोई सा भी चैनल ज्वाइन नहीं करना है। बाकी आपकी ये मैं बता रहा हूँ ये क्योंकि बहुत डिस्टर्ब होते हैं इन चीज़ों से। अलग अलग मैसेज देखो इन बहुत डिस्टर्बेंस होगा। सेल्फ मोटिवेशन कैसे होंगे, देखो स्वयं हमेशा पॉजिटिव सोचो कि इस बार हमें फर्स्ट ग्रेड में लगना ही है और कुछ नहीं। ये मैंने बता दिया। मैक्सिमम टाइम आपको सोशल मीडिया से दूर ही रहना है। टेस्ट दो या किसी मैटर को चुनो या तभी आप टेलीग्राम पर जाइए या किसी अलग सोशल मीडिया ग्रुप में जाइए। तैयारी के दौरान मैटर, अब जैसे कुछ लोग हैं हमें वो कलाम वाला भेज दो, उत्कर्ष वाला भेज दो, स्प्रिंग बोर्ड वाला भेज दो। इन चीज़ों देखो ज़्यादा मैटर और ज़्यादा बुक्स कलेक्ट लेने से आपको ही नुकसान है।
किसी दूसरे को नुकसान नहीं है। आप खुद ही इनके जंजाल में इस तरह फंस जाओगे कि वहाँ से आपको निकल जाना ही बड़ा मुश्किल होगा। आपको सफिशिएंट कम से कम खुद के नोट्स होने चाहिए, साथ में आपको क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी है, अलग अलग बुकों के पीछे नहीं भागना है। हर ग्रुप में अलग बुक आती है, तो ऐसी चीज़ों के नहीं पीछे। मैंने जो बताया मैं तो इसको फॉलो कर रहा हूँ तो मेरे को फ़ायदा हो रहा है। तब मैंने ये बताया कि इन चीज़ों को आप पढ़ोगे, बहुत ही कम मैटर है मेरे पास, टेस्ट में भी मेरी रैंक अच्छी आ रही है। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं इन चीज़ों के अलावा मैं कुछ पढ़ता नहीं हूँ। फिर भी मेरे टेस्ट 6,000 बंदे दोस्त जो सेकेंड ग्रेड का टेस्ट दे रहे हैं और 4-5 हज़ार फर्स्ट ग्रेड का टेस्ट दे रहे हैं, तो उनमें टॉप 10 टॉप 15 में मेरी रैंक रहती है। ठीक है, तो ये ऐसी बात नहीं है कि रैंक नहीं आती, पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई भी करते हैं। तो आप जितना कम रखोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। शुरू में सब्जेक्ट को देखो, शुरू में जो पढ़ते हो ना आप, तब एक सब्जेक्ट को तो ज़्यादा समय दो। जिस सब्जेक्ट को मान लो आप कल्चर पढ़ रहे हो तो कल्चर को थोड़ा ज़्यादा दो, दूसरे को भी और एक साथ पढ़े। तो एक को क्या पढ़े साथ, थोड़ा थोड़ा हल्का में पढ़े। एक को थोड़ा जो मान लो एक जो कल्चर पढ़ रहे हो आप उसको 2 घंटा पढ़ो, तो आप पॉलिटी को 1 घंटा पढ़ो। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम के समय जो एग्ज़ाम टाइम मान लो आपका 3 महीने बचे हैं, 2 महीने बचे हैं, तो आप एक एक मत पढ़ो, सभी सब्जेक्ट साथ लेके चलो। तब 2 महीने 3 महीने बचे हो, या हमेशा कुछ तो रहना ही है आपको। 1 महीने आप सभी सोशल मीडिया और ग्रुप्स यूट्यूब सभी से दूर हो जाना। लास्ट जब 1 महीना बचे ना, तब इन जो आपका जो सिलेक्टेड मैटर है वो अलग ले लेना, और जो टेलीग्राम है ग्रुप्स है इनको बंद कर देना। आप जिसकी क्लास लेते हो उनको भी बंद कर देना, क्योंकि वहाँ पर लास्ट में कुछ नहीं है, जो मैराथन आती है वो कुछ नहीं होती है। ठीक है, आप जो पढ़ रहे हो ना सेल्फ स्टडी को मजबूत करोगे ना, तभी आपका सिलेक्शन में चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये यूट्यूब वाले इनको तो व्यूज़ लेने हैं अपने, तो इन चीज़ों से दूर रहना, आप सोशल मीडिया से भी दूर रहना। रोज़ाना 10 से 12 घंटे पढ़ाई करो। जैसे मैथ वाले हैं तो मैथ 6 से 7 घंटे मैथ पढ़ो और 4 घंटे जीके पढ़ो। रणनीति हमेशा खुद ही बनाइए, खुद बनाओगे तभी रणनीति बेस्ट बनेगी। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना, टेस्ट हमेशा दें, बिना टेस्ट दिए आप अपना एनालिसिस नहीं कर सकोगे। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, क्या हो जाएगा। एग्ज़ाम पास आओगे तब कुछ लोग कहेंगे आज एग्ज़ाम फर्स्ट ग्रेड का आगे बढ़ गए। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है। 4-5 महीने बाद कभी भी हो सकता है एग्ज़ाम आपका। और ये चीज़ें आप जो आरपीएससी की ऑफिशियल न्यूज़ है वो आ जाएगी आपके पास। इनको क्या पता है, जब ऑफिशियल न्यूज़ आएगी तभी तो कन्फर्म होगा। यूट्यूब वालों को थोड़ी पता है इन चीज़ों का कि अब आ गई अब आ गई। ठीक है, बार बार किसी को से पूछे मत ग्रुप में कि फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम कब होगा। इन चीज़ों से आप सबको दूर रहना है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो है और मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, आपका भी सिलेक्शन हो, साथ मेरा भी सिलेक्शन हो, बस ये चाहता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।